एक और बड़ी खबर बंगाल से ही, जहां ममता सरकार को एक बड़ा झटका सामने आया है और बकायदा संदेश खाली का जो मुद्दा था वो सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंची थी सरकार। बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, यानी जल्द सुनवाई की जो बात कही गई थी उसमें सीजीआई के आदेश का इंतजार करना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो तुरंत सुनवाई से फिलहाल इनकार है बंगाल सरकार को, सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत नहीं है। संजय, अपडेट। अर्पिता, कल भी जब अभिषेक मनु सिंघवी ने ये मामला मेंशन किया था, क्योंकि जो एक नंबर कोर्ट है, चीफ जस्टिस की कोर्ट है, जहां मेंशनिंग होती है अमूमन, वहां तो अभी 9 जजों की संविधान पीठ चल रही है, लिहाजा वहां मेंशनिंग नहीं हो सकती। तो कल उन्होंने शाम को जब नंबर 2 यानी वरिष्ठता क्रम में नंबर 2 और भावी चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के कोर्ट में जब ये मामला मेंशन किया तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल क्योंकि मेंशनिंग लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, लिहाजा वो इस मामले को नहीं सुनेंगे और अगर वो चाहते हैं तो रजिस्ट्रार जनरल के पास जाकर मेंशन कर दें और वो फिर तय करेंगे, वो चीफ जस्टिस से बात करके कि किस समय इसकी अर्जेंट हियरिंग कराई जाए। आज सुबह फिर उन्होंने मेंशन किया जस्टिस संजीव खन्ना के सामने और जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इसमें चीफ जस्टिस ही फैसला ले सकते हैं, लिहाजा इंतजार प्रतीक्षा कीजिए चीफ जस्टिस के आदेश की, उनसे संपर्क कीजिए। अब एक ही उपाय है कि जब लंच के समय बेंच उठेगी उस समय ये मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि 10:30 बजे मेंशनिंग का टाइम होता है और उस समय मेंशनिंग नहीं हुई तो अब लंच के समय जब अदालत उठने लगेगी उस समय वो मेंशन करेंगे और उस समय देखना दिलचस्प होगा कि चीफ जस्टिस उस पर क्या निर्णय लेते हैं। क्या वो ईमेल करने को कहते हैं? हो सकता है कोर्ट ये कह दें कि आप ईमेल करिए, हम देखते हैं, फिर कोई बेंच बना के उसके सामने उसकी हियरिंग कराई जा सकती है। तो ये चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है, वो उस पर फैसला ले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल एक झटका बंगाल सरकार को, और क्या ऐसा है कि साख जाए लेकिन शेख न जाए, इसी के लिए कोर्ट टू कोर्ट ममता सरकार जाती नजर आ रही है।